नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। जहाँ तक लोग सोचते हैं कि यार कंपनी बहुत हाई जा चुका है, अब इसमें गिरावट देखने को मिलेगा, स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद सर आते हैं सर रिसर्चर, जो बोलते हैं कि अब ये स्टॉक 22,000 जाएगा। कहने का मतलब होता है कि एक आम आदमी डिसाइड करता है कि ये स्टॉक बहुत हाई जा चुका है, अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अब ये गिरेगा। लेकिन वहाँ पर आते हैं सर रिसर्चर, वो बोलते हैं कि ये स्टॉक अभी और बहुत ऊपर जाने वाला है सर। तो यही फ़र्क होता है एक आम आदमी में और एक रिसर्चर में। रिसर्च करके वो लोग पता कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर भी और कितना पोटेंशियल है। तो सर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो कंपनी काम करती है सर। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती है, टीवी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करती है, होम अप्लायंस से, लाइट से रिलेटेड काम करती है सर। ये कंपनी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करती है सर ये कंपनी। इस कंपनी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है। इस कंपनी का प्रोडक्ट पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है सर, क्योंकि ये जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना सर, देखो अभी जैसे मान लेते हैं सर कोई बड़ी कंपनी है सर, तो क्या होता है वो बड़ी कंपनी क्या करती है सर, इसको ऑर्डर देती है और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो एप्पल, एप्पल किसका है सर, अमेरिका का। तो क्या अमेरिका मैन्युफैक्चर करता है, नहीं करता है सर। तो कौन मैन्युफैक्चर करता है, चाइना मैन्युफैक्चर करता है सर। मैन्युफैक्चर कौन करता है, चाइना। उसी तरीके से डिक्सन टेक्नोलॉजी जो भी प्रोडक्ट बनाता है सर, वो डिक्सन टेक्नोलॉजी का नहीं रहता, ये कंपनी किसी और का प्रोडक्ट बनाती है। अभी जैसे मान लेते हैं ABC, इस कंपनी ने सर इसको ऑर्डर दिया और इस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया सर। मैन्युफैक्चर करने के बाद एक कस्टमर के पास जा रहा सर, फ़ायदा किसको मिल रहा, इसको मिल रहा सर, और ये कंपनी थोड़ा इसको प्रॉफिट दे देगी। तो ये एक तरीके से क्या होता है सर, साइकिल हो जाता है। इसको बोलते हैं सर, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं आउटसोर्स। अपने काम को आउटसोर्स कर देना सर। अब जैसे देखो वो वोल्टास, वोल्टास जो एक टाटा प्रोडक्ट है, वो क्या करती है, एसी बनाती है, नहीं सर एसी नहीं बनाती है। वो कंपनी अब दूसरा काम करना स्टार्ट कर दी है, उस कंपनी ने अपना सारा काम आउटसोर्स कर दिया है। ये देख सकते हैं सर, कंपनी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड अब कंपनी जो है डील करना स्टार्ट कर दिया है। पहले ये कंपनी केवल कुछ ही चीज़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग में काम करती थी, अब ये कंपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है सर। यही कंपनी अब सेमीकंडक्टर के लिए काम कर रही है। आने वाले ज़माने में सर मे बी शायद ये कंपनी अब डेटा सेंटर के लिए भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि कंपनी का जितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा ही सर कंपनी का बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये देखिए डिक्सन, अब कुछ लोगों को लगता है कि सर ये डिक्सन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है तो यहाँ से कभी भी गिर सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है तो अब भाई ये बहुत तेज़ी से गिर सकता है। बहुत सारे लोगों ने सर इसका टारगेट भी देखे हैं, 8,000 10,000 का टारगेट भी इन्होंने दे रखा है बहुत सारे लोगों ने। अभी देखेंगे तो हाल फिलहाल में मात्र 2 दिन पहले एक खबर है, मॉर्गन स्टैनली ने बोला कि भाई इसको डाउनग्रेड कर दो सर। डाउनग्रेड कर दिया गया, मतलब ये कंपनी अब कुछ खास परफॉर्म नहीं करने वाली सर। उनके हिसाब से, किसके हिसाब से, मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से मानना है कि ये कंपनी अब कुछ खास परफॉर्म नहीं करेगी, मॉर्गन स्टैनली। तो अब इनके हिसाब से लगता है सर यहाँ अब इसका टारगेट प्राइस भी बोला जा रहा है कि कितना ज़्यादा जो है सर इसको अंडरवेटेज किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि भाई इसका टारगेट 11,563 रुपीज़ रहेगा, मतलब 10,000 के आजू बाजू ये आ सकता है सर, इनका मानना है, मॉर्गन स्टैनली का मानना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है सर, ये जिसका 87,000 मार्केट कैप है उस टाइम, अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका जो टारगेट प्राइस रखा गया है, नीचे देखिए नोमुरा के हिसाब से, नोमुरा के हिसाब से रखा गया है। बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको बताया जा रहा है सर, ठीक है। इनके हिसाब से मानना है कि देखो इसको ख़रीद के चलना है डिक्सन को, किसको खरीद के चलना है, डिक्सन को। अब इसका टारगेट प्राइस क्या रखा गया, तो 21,400। अब एक रिसर्चर का मानना है कि ये भाई 22,000 रुपये जाएगा, जो कि ये टारगेट है सर। अब दूसरे मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि देखो भाई 11,000 पे आएगा। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये रिसर्च टू रिसर्च डिपेंड करता है सर, यही होता है। अब क्या होता है कि कल के डेट में अगर मान ले एग्जांपल मैं बोलता हूँ सर, डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर गिर के कल के डेट में 10,000 आ गया सर, 10,000 आ गया सर, तो मॉर्गन स्टैनली बोलेगा कि भाई मेरा टारगेट अचीव हो गया। और 10,000 आने के बाद खटाक से सर ऊपर चला गया स्टॉक, 22-25,000 हो गया सर, तो ये बोलेगा, नोमुरा बोलेगा कि भाई मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ना आप उनकी बात मानो ना आप इनकी बात मानो, आप खुद का रिसर्च करो, खुद पे भरोसा करो और थोड़ा सा टाइम दो सर, थोड़ा सा टाइम दो यहाँ पर। इस कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा सताएगा सर। क्या देखिए, कंपनी का रिज़र्व बढ़ा है सर, लगभग 1,600 से लगभग 2,900, मतलब 98 करोड़ हो गया सर। तो मतलब 3,000 के बाजू में हो गया। कंपनी ने अपने रिज़र्व को ऑलमोस्ट डबल करने का कोशिश किया सर, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी सर कंपनी अपने रिज़र्व को डबल कर रही है। दूसरी चीज़ सर नोटिस कीजिए यहाँ पर, कंपनी का फिक्स असेट जो सर पिछले साल 1,996 करोड़ का था, अभी इस कंपनी का फिक्स असेट 2,776
875 करोड़ का है सर। मतलब यहाँ समझ लीजिए कि 800 करोड़ के आजू बाजू सर कंपनी ने कुछ तो फिक्स असेट खरीदा है। फिक्स असेट में कुछ भी हो सकता है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है सर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब ये क्यों फिक्स असेट खरीदा जाता है? फिक्स असेट खरीदा जाता है सर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए खरीदा जाता है सर। तो कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फिक्स असेट खरीद रही है, तो इससे ये पता चलता है कि हम इस पर थोड़ा भी भरोसा रख सकते हैं सर। और जहाँ तक खरीदने वाली की बात करते हैं तो डोमेस्टिक में अगर आप देखोगे तो सर लगभग 23% हिस्सेदारी है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो 21% हिस्सेदारी। डोमेस्टिक में क्लिक करके देखेंगे तो सारे म्यूचुअल फंड वालों ने सर यही कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, सारे के सारे। यहाँ देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, जैसे लाइफ इंश्योरेंस सर हो गया, निपुन यहाँ देख सकते हो सर, निपुन ने भी यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है सर, मोतीलाल ओसवाल ने भी, HDFC ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है सर अगर आप देखेंगे तो सर। उसके बाद ICICI ने भी, मैक्स ने भी यहाँ पर कर रखा है, कोटक ने भी, यहाँ कोटक ने भी कर रखा है, HDFC लार्ज कैप ने भी कर रखा है, HDFC म्यूचुअल फंड ने भी कर रखा है, कोटक स्मॉल कैप ने भी कर रखा है, निपुन लाइफ इंडिया ने भी कर रखा है सर, HDFC ट्रस्ट ने भी कर रखा है। ये सभी लोग अगर आप देखो तो जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड थे, कुछ भी थे सर, सभी लोगों ने यहाँ पर ही पैसा लगाया था। सोचो, मतलब इतनी पावरफुल कंपनी थी सर। अभी कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है सर, अभी कुछ लोग म्यूचुअल फंड वालों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, अभी इसको बेच के सर कहीं और इन्वेस्ट कर लिया है उन लोगों ने, क्योंकि अभी ये थोड़ी बड़ी कंपनी भी हो चुकी है, तो अपना अपना स्ट्रैटेजी बदला है। लेकिन सर ये सबका फेवरेट स्टॉक हुआ करता था सर, सबका मतलब सबका फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपना रिसर्च जीवन भर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देगा सर। इतने सारे लोगों ने खरीद रखा था, तो यही बोलता हूँ कि कुछ लोगों का टारगेट है सर लगभग आने वाले देखिए पहले क्या हुआ था, पहली बार ये जब 20,000 गया था तो सर स्टॉक स्प्लिट दिया था, तो अब दोबारा 20,000 आया है सर दोबारा। अगर ये नीचे आता है, स्टॉक स्प्लिट या बोनस दिया जाता है, तो सर कंपनी दोबारा हो सकता है 20,000 को टच करने की कोशिश कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा सर। मुझे लगता है ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से कमेंट करके बता सकते हैं।